पॉजिटिविटी एंड आयनाइजेशन एनर्जी है, ठीक है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कल मैंने आपको बता दी थी क्या होती है, परसों। किसे पता, तुम्हें पता? आवाज सुनो इसकी, आवाज सुनो। हाँ, अब बताओ क्या कह रही है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर डिपेंड अपॉन द ट्रेंड भी मैंने आपको बताया था। ट्रेंड में मैंने आपको कहा था कि जब इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप में नीचे की तरफ साइज बढ़ता है, एटम क्या बढ़ता है, साइज बढ़ता है। तो मुझे बताओ, हाथ खड़ा करना है, जिसको आता हुआ ना वो हाथ खड़ा करे, बताना नहीं। बताओ कि नीचे की तरफ साइज बढ़ता है, उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ेगी या कम होगी? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ेगी या कम होगी? नीचे की तरफ। नहीं नहीं, हाथ ऊपर करना है, बताना नहीं। करो जिसको पता, बताना नहीं जी। हाँ, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, हाँ भाई बढ़ेगी। नीचे साइज बढ़ता है एटम का, कम होगी। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम होगी। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होती है? साइज बढ़ेगा तो उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम होगी। अभी तुम क्या रहे थे, बढ़ेगी, बढ़ेगी ना? क्यों क्यों बताओ आप। जब साइज बढ़ेगा तो वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन दूर दूर चले जाएंगे, क्या हो जाएगा? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कहां पे चले जाएंगे? जिसकी वजह से न्यूक्लियस से उनकी अट्रैक्शन कम हो जाएगी और इसकी वजह से उनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ जाएगी। यानी कि आराम से बाहर से कोई भी निकाल सकता है, क्योंकि वो दूर हो गए। वो क्या हो गए? अगर आप पीरियड में लेफ्ट से राइट की तरफ जाओ, लेफ्ट से अपने लेफ्ट से राइट की तरफ जाओ, तो फिर आपकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ेगी या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? क्या चीज, क्या बढ़ेगी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी या नेगेटिविटी? इसने दोनों जो जवाब है ना वो सही दी, ठीक है। देखो इस तरफ जाओगे तो मैंने कहा था इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, साइज नहीं बढ़ता। अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जब दोनों बढ़ रहे हैं तो वो उतनी ताकत से खींच रहे हैं, हालांकि साइज तो वही है, साइज तो वही है, वो उतनी ताकत से खींच रहे हैं जिसकी वजह से उसे निकालना मुश्किल हो जाएगा। इसी वजह से इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम हो जाएगी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम हो जाएगी। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर डिपेंड अपॉन द आयनाइजेशन एनर्जी which in turn depend upon the size and nuclear charge of the atom। वही बात होगी कि ये आयनाइजेशन एनर्जी पे डिपेंड करता है और वो डिपेंड करता है उसके साइज पे और उसके चार्ज पे। इस तरफ क्या बढ़ता है, आप पीरियड में लेफ्ट से राइट की तरफ जाओ, क्या बढ़ता है? चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। ऊपर से नीचे आओ तो क्या बढ़ता है? इसी तरह आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो बढ़ती है, और अगर आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है तो पॉजिटिविटी कम हो जाती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या हो जाती है? स्मॉल साइज एटम विद हाई न्यूक्लियर चार्ज हैव हाई आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू। जिसका साइज बहुत छोटा सा हो और उसकी न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा हो, तो फिर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होगी, यानी कि उसकी आयनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा होगी और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होगी? कम। In this way, atom having high ionization energy are less electronegative और metallic। जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो मेटालिक नहीं होते, वो क्या नहीं होते, या कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। That is the reason alkali metal have the largest size and lowest ionization energy in their respective period। इसी वजह से जो अल्कली मेटल है, जो पहला और दूसरा मेटल है, पहला मेटल पहला ग्रुप है आपके पास पीरियोडिक टेबल में, पहला ग्रुप हाइड्रोजन के बाद जो आता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, ये सारा ग्रुप पहला ग्रुप। इनकी सबसे ज्यादा आयोन इसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होती है, क्योंकि ये शुरू में होते हैं, बिल्कुल लेफ्ट में होते हैं, बिल्कुल क्या होते हैं,
इनका न्यूक्लियर चार्ज बहुत कम होता है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन को खींचना बनिस्बत राइट वाली साइड के कम खींचते हैं। इसी वजह से इलेक्ट्रॉन आराम से लूज हो जाता है और उस एटम की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ जाती है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इसलिए जो पहला पीरियड है और पहला पीरियड का नीचे चले, पहला ग्रुप सॉरी है और नीचे चले जाओ, लास्ट वाला पीरियड चले जाओ, तो वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, क्योंकि उसका साइज भी सबसे बड़ा होगा, उसका इलेक्ट्रॉन बहुत दूर दूर होंगे और उसका जो चार्ज है, उसका जो न्यूक्लियर चार्ज है, जो इलेक्ट्रॉन है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज है जो ज्यादा होना चाहिए था वो कम है, बहुत ही ज्यादा, क्या शुरू में सबसे कम होता है। इसी वजह से उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी सबसे ज्यादा, साइज बड़ा है और चार्ज भी नहीं है उसके ऊपर चार्ज भी कम है, चार्ज भी उसके ऊपर क्या, जिसकी वजह से चार्ज ना हो, कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन जो उस पे खींचना, चार्ज ने खींचना था वो कुव्वत भी नहीं लग रही, और साइज बड़ा होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन बहुत दूर है, बहुत न्यूक्लियस से दूर है, वो आराम से लूज हो सकता है, वो आराम से क्या हो जाता है, इसलिए सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव बहुत है। Therefore they have highest metallic character, इसी वजह से उसका मेटालिक करैक्टर सबसे ज्यादा है, क्योंकि मेटल का करैक्टर ही ये है कि इलेक्ट्रॉन को जो लूज कर दे, इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे। कहते कंपैरिजन करें सोडियम और मैग्नीशियम मेटल का। सोडियम देखो अपनी बुक्स के ऊपर, सोडियम और मैग्नीशियम दोनों में एटम है, शेल कितने हैं दोनों में, शेल कितने हैं दोनों में, 3-3 शेल हैं, यानी कि दोनों आपके जो ये हैं एक ही ग्रुप के हैं, एक ही ग्रुप कह रहा हूं सॉरी, एक ही पीरियड के हैं, एक ही क्या पीरियड के, एक लेफ्ट में है तो एक राइट में है। चार्ज की बात करो, किसकी बात करो, चार्ज की बात करो, तो मुझे बताओ ज्यादा चार्ज सोडियम में या मैग्नीशियम में, किसमें भाई, मैग्नीशियम में। टोटल कितना, इसका एटॉमिक नंबर कितना है गिनो, मैग्नीशियम का 12, सोडियम का कितना 11। अब मुझे यह बताओ कि मैग्नीशियम का न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, तो इसके इलेक्ट्रॉन ज्यादा ताकत में मैग्नीशियम में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है या ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सोडियम में, मैग्नीशियम में क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, चार्ज ज्यादा है ना, इसका मतलब उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन हुआ, सोडियम हुआ कि मैग्नीशियम, हाँ सोडियम हुआ, क्योंकि चार्ज उसमें कम है, क्योंकि चार्ज उसमें तो सोडियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और इसमें ज्यादा मेटालिक करैक्टर है, ये आराम से सोडियम इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, उसका चार्ज ज्यादा, वो उसकी निस्बत कम मेटालिक है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसकी निस्बत, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है उसकी निस्बत। The first ionization energy of magnesium is high, but the second ionization energy of the magnesium is very high। पहली ionization तो हाई होती है लेकिन दूसरी उससे भी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि जब एक इलेक्ट्रॉन खींच लेता है तो बाकी तो आखिरी एक इलेक्ट्रॉन बच गया, कम इलेक्ट्रॉन रह गए, यानी कि एक वाला आपने खींच लिया एनर्जी लगा के, बाकी एक बच गया, वो और ताकत से न्यूक्लियस उससे खींचेगा, न्यूक्लियस क्या करेगा, उसे और ताकत से करेगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन उसके साथ था जिस पे वो ताकत लग रही थी वो तो चला गया, वो वाली ताकत भी उस आखिरी इलेक्ट्रॉन पे आ गई, तो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी इसलिए ज्यादा होती है। As a result of this, attraction size of the ion decrease, इसकी वजह से इसका साइज भी छोटा हो जाता है, क्योंकि ज्यादा ताकत से खींच रहा इलेक्ट्रॉन करीब करीब शेल करीब आ जाएंगे, साइज कम हो जाएगा, ठीक है, बस यही।